लेसन था अपने पास में। सेकंड लेसन की बात करते हैं किसकी, विलियन की। ठीक है, देखा था हमने कुछ विलियन के बारे में, थोड़ा बेसिक इंट्रो किया था। तो उस दौरान हमने क्या देखा था, सॉल्यूशन बोलते किसे हैं, विले प्लस विलायक, विले प्लस विलायक बराबर विलियन। क्या हुआ ये, समांगी मिश्रण। ठीक है, बात हो गई। विले और विलायक का समांगी मिश्रण वो क्या कहलाता है, विले, विलयन कहलाता है। विलय क्या है, जो घुलता है। विलायक क्या है, जो घोलता है। कम मात्रा होती है इसकी और इसकी ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगी, विले व विलायक का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलय और विलायक का क्या समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाता है। अब ये बात समझ में। हमने एक और चीज देखी विलयन के लिए जो इंपॉर्टेंट था, क्या, सांद्रता। सांद्रता क्या थी, विलय आकार बटे विलयन का आयतन। आगे बात समझ में, ये सारी बातें चैप्टर इसके पहला जो होता अपनी क्लास उसके अंदर सब मेंशन किया हुआ है कि भार, आयतन कैसे क्या है सब पता होना चाहिए। सांद्रता की बात करें तो सांद्रता हम समझे सांद्रता को, सांद्रता होगी क्या, जैसे मैंने कहा 10% NaCl का जलीय विलयन कैसे लिखा हूं, 10% NaCl का जलीय विलयन। ये जो 10% है यही क्या है हमें सांद्रता। अब इसका मतलब क्या है, 10% बोलने का मतलब ये है कि आप जो है NaCl का सॉल्यूशन ले रहे हो, विलयन बनाया है, जितना भी बनाया है उसका 10% क्या होगा उसके अंदर NaCl रहेगा। अगर मैं 1 लीटर बनाना चाह रहा हूँ तो इसका 10% क्या होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर क्या है, विलयन है। एक बात ये जरूर ध्यान रखना, विलयन है 1 लीटर, ये ध्यान रखना। पानी 1 लीटर नहीं लिया है, विलयन सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है वो है 1 लीटर अपना, और उसके अंदर जो 10% होगा वो कौन होगा, NaCl। समझ गए बात को, यानी 1000 ml क्या हो गया अपने पास में सॉल्यूशन, और इसका 10% तो 10/100 इंटू 1000 100 ml, यानी कितनी हो गई इसकी क्वांटिटी 100 ml। समझ में आ गई बात। यहीं पर ही अगर ये कितना होता, 500 लीटर होता, सॉल्यूशन कितना होता 500 लीटर, सॉल्यूशन कितना होता 500 लीटर, 500 लीटर, 500 लीटर सॉल्यूशन, तो इसका 10% क्या होगा NaCl। तो 500 लीटर का 10% कितना होता है, तो 500 का 10% होगा 10/100 गुणा F00 50 लीटर। ये क्या होता है अपने पास में NaCl। समझ में आगे बात।
इसे कहते हैं सांद्रता। सांद्रता का मतलब ये है कि जो आपने विलयन लिया है, विलयन के कितना भाग विलयन में घुला हुआ है उसकी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कहलाती है। सांद्रता हम पता क्यों करते हैं, जरूरत क्या पड़ती है, तो इसके लिए अपनी जरूरी ये है कि जब हम कुछ ऐसा काम करें जहाँ पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रखनी हुई हो अपने को, जैसे कि हम कोई मेडिकल में जाकर के दवाई लेके आते हैं तो उसमें कंटेंट मिले हुए होते हैं कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है। उस कंटेंट को अगर हम ऊपर नीचे कर देते हैं, उसकी मात्रा को हम कम ज़्यादा कर देते हैं, तो वो कंटेंट जो है वो क्या हो जाएगा, उससे जो रिजल्ट आने वाले हैं, उस मिक्सचर से जो परिणाम आने वाले हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक करने होने वाली थी, वो खराब हो जाएगी। समझ में आएगी बात। फिर भी कंटेंट फिक्स होना चाहिए कि इतना कंटेंट इसमें ये वाला आएगा। अगर कंटेंट की मात्रा जो है, कंटेंट है वो किसी भी केमिकल का कंटेंट है, अगर वो कम ज़्यादा हो जाता है, बैलेंस बिगड़ जाता है उसका, तो इसका मतलब है कि जिसके लिए हम जो यूज के लिए हम जिस पर्पज़ के लिए उसको यूज कर रहे हैं वो पर्पज़ हमारा सफल नहीं होगा। तो इसलिए हमें ये पता करना होता है हम जो मिला रहे हैं वो कैसे मिला रहे हैं। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, हमने ले ली शर्करा या चीनी, प्लस हमने ले लिया नमक, प्लस हमने लिया जल, थोड़ा सा इसमें क्या डाल दिया, लेमन जूस, नींबू का रस, ठीक है। और इससे जो बन गया पेय पदार्थ, ठीक है। ये तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, चीनी है, नमक है, जल है, नींबू का रस। अब मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है, तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। देख के पता लग गया होगा कि ये क्या है, यहाँ पे विलायक है, ये क्या है, विलेय है, ये क्या है, विलेय है, तो फिर ये क्या है सर। अगर इन दोनों के दृष्टिकोण से देखिए, इसके और इसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्या है, विलायक होगा। लेकिन अगर इसके पर्पज में इसके साथ देखा जाए, इसको इससे तुलना करके देखा जाए, तब ये क्या होगा, विलेय भी होगा, क्योंकि ये भी इसमें घुलेगा, इसमें जल में, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा लेंगे हम। आगे बात समझ में, ये तीनों विलेय है और ये क्या है अपना विलायक है। अब सोचो मैंने 500 ml क्या ली थी चीनी, 50 ml क्या लिया हमने नमक, 1 लीटर क्या लिया जल, और 2 5 चलो 10 ml मैंने क्या लिया, लेमन जूस ले लिया। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनेगा पेय पदार्थ वो कितना बनेगा, इन सबको ऐड कर दो, द्रव्यमान संरक्षण नियम लगा 1 लीटर यानी 1000 प्लस 500 50 50 100 1100 ml 1110 ml 1110 ml, ठीक है। 1000 50 50 और 10 1110, समझ गए। ये हो गया आपके पास में, ये इतना सॉल्यूशन। अब हमसे पूछे कि भाई इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये है क्या बोलते हैं इसको, चीनी, इसका कंसंट्रेशन क्या है, इसकी सांद्रता क्या है, इसकी सांद्रता पता करनी है अपने, कंसंट्रेशन इसकी चीनी की कंसंट्रेशन क्या है, नमक की कंसंट्रेशन क्या है, नींबू की कंसंट्रेशन क्या है। क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, सांद्रता पता करने के बाद हमें एक रेशियो पता लग जाएगा, अनुपात। उसी अनुपात को हम जब हमें ये इतना सॉल्यूशन बनाना था 1110 मिलीलीटर, इसमें जो प्रतिशत रहेगी मात्रा, प्रतिशत मात्रा किसकी, विलेय की और किसकी, विलायक की। जो प्रतिशत मात्रा रहेगी उसी सेम प्रतिशत मात्रा को हम कहाँ यूज करने लग जाएंगे, जब हमें 1100 की जगह 2000 ml चाहिए होगा, 5000 ml चाहिए होगा या 200 ml चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा तब भी, कम चाहिए होगा तब भी, हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रतिशत मात्रा निकाल लेंगे। समझ में आएगी बात। फिर वो प्रतिशत मात्रा मिल गई तो फिर उसी को यूज करते हुए हम बाकी सॉल्यूशनों की बात कर लेंगे आराम से कि उसमें कितना मुझे चाहिए होगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ कि इसमें इसकी प्रतिशत कितनी है, तो प्रतिशत निकालना होगा, पता होना चाहिए, है ना, प्रतिशत निकालने का पता होना चाहिए। कैसे निकालते प्रतिशत, जैसे अगर मान लीजिए नॉर्मल होता तो ये 50 आता अपॉन 100
इंटू ये। यही बात 5% होता है, जैसे मान लो प्रतिशत होता है, यहाँ से फॉर्मूला लगा लो, प्रतिशत निकल जाएगा 50 देंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, है ना। देखो एक बार प्रतिशत के बारे में बात करते हैं। प्रतिशत कैसे चलेगा पता? प्रतिशत जैसे मान लो आपके 600 नंबर का पेपर हुआ था, मैथ के हिसाब समझते हैं, तो आपने कितने लाए उससे 200 मार्क्स लाए, मल्टीप्लाई बाई 100, 6 × 6 6 2 12 6 3 8 18, जल्दी 2 6 3 8 18, 33%। कितना हो गया? 33.33%, 33% हो गया। तो सेम ये ऐसे ही हम इसका प्रतिशत भी निकालेंगे। कितना है ये? 500 ml, 500 ml। तो टोटल कितना है आपके पास में? 1110 ml और मल्टीप्लाई बाई 100। समझ गए? तो इससे तो 1 0 कट गया, 500/111। देखो देखो 4 बार जाएगा, बचेगा कितना? कितना हो गया? 4 44 66 बच गया, 6 बच गया, डबल 0 लगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार, 5 बार चल जाएगा। तो 4.5% हो गया ये। कितना हो गया इसका? 4.5%। सॉल्यूशन 4.5% है ये। इसी प्रकार ये भी उतना ही होगा, 4.5%। ये भी कितना है? 4.5%। और ये तो है ही, इसका कितना है? ये कितना होगा? तो 10/100.0.001 0.9, ये 0.9% होगा। ठीक है ना? ऐसे ये हो गए हमारे पास में प्रतिशत मात्रा। देखो इसको आगे प्रतिशत मात्रा, तो ये परसेंट है 9%, 4.5% और 4.5%। ये इनकी क्या है? जैसे मैं ये कह रहा था 10% एनएच चीनी का जलेबी, तो हम ये कह सकते हैं कि 10% क्या है इसके अंदर? चीनी। 5% 4.5%, 4.5% क्या है इसमें? नमक है। 0.9% क्या है? ये है लेमन जूस है। समझ गए ना? ये प्रतिशत। अभी भी आपने 1110 लीटर बनाया, अभी जो 500 लीटर बनाना हो तो 500 लीटर। तो मुझे अगर मुझे 500 लीटर क्या बनाना है? बिलियन बनाना है, बिलियन। कितना बनाना है? 500 लीटर सॉल्यूशन बनाना है। और मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि मुझे कितना तो क्या चाहिए होगा? चीनी, नमक, नींबू का रस। ठीक है? ताकि जैसा टेस्ट यहाँ आया था वैसा का वैसा टेस्ट कहाँ आए? यहाँ पर भी आए, सेम डिट्टो टेस्ट आए। ये कहीं पर गए थे, किसी के घर में बनाता, पसंद आ गया, या आपको किसी में बनाना है, फंक्शन में बनाना है, किसी फंक्शन में, जैसा यहाँ टेस्ट आया वैसा ही यहाँ टेस्ट आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4.5% क्या लेनी पड़ेगी? चीनी, 4.5% क्या लेना पड़ेगा? नमक, और 0.9% क्या लेना पड़ेगा? लेमन जूस लेना पड़ेगा। जब ये आप ऐसे ले लोगे, इसका 500 का निकाल करके, तो आपको क्या लगेगा? जितने बचे होते वैसे। प्रतिशत निकाल कर बोला ये भाई, इसका मतलब क्या है? अपने 4.5% तो जब दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई कितना चाहिए अपने पास में? टोटल 500 और डिवाइड बाई कितना? 100 आ जाएगा मात्रा, निकल जाएगी ना? बाईस 5 लीटर। यह हमें क्या चाहिए? कितनी चीनी चाहिए 500 के लिए? समझ में आ गई क्या? 22.5 लीटर क्या चाहिए अपने को? चीनी चाहिए 500 ml के लिए। ठीक है?
50 25 का 5 5 2 5 2 20 और 2 22। हाँ ठीक है, ऐसे करके आप पता कर सकते हो कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप नमक का पता कर सकते हो, इतना ही चाहिए होगा लगभग, है ना, और नींबू का रस भी इतना ही चाहिए होगा, इतना नहीं हो, सब 0.9% चाहिए इसको, तो ऐसे निकाल दो। अच्छा, अब जब आपने निकाल लिया कि चलो ये 22.5 लीटर तो क्या चाहिए हो गया अपने को चीनी, 22.5 लीटर क्या चाहिए हो गया ये अपने को, क्या चाहिए हो गया नमक, और 0.9% का देखो, देखिए 0.9%, तो 0.9 इंटू 4.5 लीटर, तो क्या चाहिए हो गया नींबू का रस, ये टोटल मात्रा चाहिए हुई। अब आप चाहते हो कि आप इसको बनाओ कैसे, कैसे बनाओगे इसको, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने बीकर ले लिया, ये ले लिया आपने बीकर, अब इसमें क्या डाला, सबसे पहले क्या डालोगे 22.5 लीटर क्या चीनी, फिर क्या डाला इसमें 22.5 लीटर नमक, फिर क्या डालोगे 4.5 लीटर नींबू रस, और बाकी फिर बाद में बच गया जो, तो आप 500 में से ये तो ये सबको जोड़ करके घटा लो कि 22 + 44 और एक 45 और 4.5, तो 45 और 4 49.5, यानी 500 में से लेस कर दो 500 माइनस 49.5, तो 5, और यहां से कितना बचेगा 450 लेते हैं, ये पूरा रह जाओ, चलो कोई बात नहीं, 0.5 रह गया, यहाँ बच गया 9, यहाँ रह गया 0 नहीं, ये कितने दिया 10 हो गए 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गए 0, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 4 गए तो 5 और 5 500, ये 4, तो कितना हो गया, यहाँ पे पानी कितना चाहिए होगा 450.58। अगर आप ऐसे ये कंटेंट मिलाओगे तो आपको यहाँ पर जैसा टेस्ट था सेम टेस्ट वाला एग्जैक्टली हमें 500 लीटर क्या मिल जाएगा नींबू का रस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं किसी कंट्री बोलते वो मिल जाएगी। समझ में आएगी बात है, तो ये है हमारे पास प्रतिशत मात्रा का काम। अब हमें कंसंट्रेशन की बात करेंगे, सांद्रता कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, जरा उसको समझते हैं। तो सांद्रता के जो टाइप है अपने पास में, जरा उन टाइपों को लिख लेते हैं। पहली सांद्रता होगी ग्राम पर लीटर में, इसे अपन कैसे कर सकते हैं, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा किसमें ग्राम में, अपॉन विलायक की मात्रा किसमें आएगी लीटर। दूसरी हमारे पास में होती है मोल पर लीटर, जिसे हम क्या कहते हैं मोलरता। ये क्या होगी विलेय की मात्रा किसमें आएगी मोल में बटे विलायक की मात्रा, वो किसमें आएगी लीटर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एक मोल में, मोल की बात करते हैं तो मोल क्या होता है, तो मोल होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुपात। किसे कहते हैं हम कि किसी भी जो भी कांटा हो तुम्हारे पास उसके ऊपर रखो
इसका वेट करो जो पदार्थ है उसका, उसके अनुपात का भाग दे दो तो क्या हो जाएगा, उसका मोल आ जाएगा, मोल में उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक नेक्स्ट है नॉर्मल पर लीटर, इसे क्या कहते हैं, नॉर्मलता। ये क्या होगा, तो विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार बटे में विलायक में विलीन, और यहाँ पे विलायक नहीं विलीन। विलेय का की मात्रा ग्राम में, विलियन की मात्रा लीटर में, विलेय की मात्रा मोल में तो विलियन की मात्रा लीटर में। विलेय का तुल्यांकी भार बटे में विलियन की मात्रा उसमें लीटर में। आ गई बात समझ में, ये हो गए हमारे पास में। एक और आता है मोलैलिटी, इसमें थोड़ा सा स्पेशल है मोलैलिटी में। यहाँ पे क्या होगा, विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा। यहाँ पे विलेय की जगह, यहाँ पे विलयन की जगह विलायक की मात्रा होगी। ये थोड़ा सा एक स्पेशल होगा, देखो एक बार इसको समझ में। एक बार यहाँ मोलैलिटी में विलेय की मात्रा तो है ही सेम विलेय की मात्रा, लेकिन जो विलायक की मात्रा होगी यहाँ पे विलयन की जगह किसकी मात्रा होगी, विलायक की मात्रा। तो हम इसे क्या बोलेंगे, मोलैलिटी बोलेंगे। चलो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ में, इन सबको देखते हुए जिनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि जो प्रॉब्लम होगी वो लगेगी। याद रखा पढ़ना।